हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। गाइस, आज जो सेशन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस, अपन लोग आज वाले सेशन में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये नया टॉपिक जो है उसका नाम है डिसोल्यूशन। गाइस, अभी तक आपने जो पार्टनरशिप पढ़ी है, आ रहा सुनने, या जिसने अभी तक सुनी है, वो सारी की सारी पार्टनरशिप और ये जो पार्टनरशिप है उसमें रात दिन का फर्क है। वहां आप ऐसी सारी चीजें पढ़ते थे जो पार्टनरशिप के दौरान होती थी कि यार एक पार्टनर है, मतलब कुछ लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट करी। फिर आपने पढ़ा कि यार पार्टनरशिप जब स्टार्ट करते हैं तो एक गुडविल जैसी चीज होती है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपने पढ़ा। गाइस, उसके बाद आपने देखा कि यार आप पार्टनरशिप कर रहे हो, आपको लगा कि बिजनेस में हमें और मैन पावर चाहिए और लोग चाहिए, तो आपने किसी को बुला लिया, तो आपने एडमिट कर लिया। फिर हमने कहा कुछ प्रॉब्लम हो गई या नेचुरल सिनेरियो की वजह से किसी की डेथ हो गई या लेट्स से कि कोई रिटायर हो गया, तो उस केस में क्या होगा। तो ये एक अभी तक की चीजें थी, वो सारी की सारी अलग थी, और ये जो चीज है वो बिल्कुल अलग है। यहां पे बात हो रही है डिसोल्यूशन की, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है अकाउंटिंग एस्पेक्ट में, मतलब क्या होता है, इन दिस चैप्टर वी विल क्लोज, मतलब इट मींस वी हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट मींस अकाउंटिंग एस्पेक्ट से वी हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब हम लोगों को क्या करने का है, वी हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब हम लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने का है। सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने का मतलब क्या है? मैंने कहा यार आप एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि आज जब मैं कहता हूं कि हमें डिसोल्यूशन करना है, मैं जब कहता हूं कि यार हमें फर्म को क्लोज करना है, तो यार आप फर्म को क्लोज कैसे कर सकते हो? ऑब्वियसली जब आप फर्म को क्लोज करने की बात करोगे, क्लोज कैसे करोगे आप इसको जब आप बात कर रहे हो? तो मैंने कहा सीधा सा फंडा है, जब आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे होते हो, तो पार्टनरशिप में जब बिजनेस कर रहे होते हो तो एक बैलेंस शीट बनती है। अरे यार बैलेंस शीट बनती है ना, उसी बैलेंस शीट से तो हमें आइडिया लगता है फर्म के पास कितना एसेट है, फर्म के पास कितनी लायबिलिटी है, तभी तो हमें आइडिया लगता है। तो मैंने कहा इस बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो आपको कोई ऐसे थोड़ी बंद करने देगा। आप सोचो ठीक है यार हम पार्टनरशिप कर रहे थे, अब पार्टनरशिप में धंधा नहीं करेंगे, ऐसे कैसे बंद करने देगा कोई? भाई आज की डेट में तुम्हारे पास कुछ एसेट है तो भैया, और सामने कुछ लायबिलिटी है, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब फर्म की बुक्स को क्लोज करोगे तो आपको सबसे पहले ये दिमाग में लाना पड़ेगा कि भैया आज की डेट में हम लोग एक से ज्यादा लोग पार्टनर हैं। भाई पार्टनरशिप फर्म है, मतलब एक से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं। भाई आज अगर मैं अकेला बिजनेस करूं तो मैं सोल प्रोप्राइटर में धंधा कर रहा हूं अपना, बट मैं कहूं कि मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ और भी लोग हैं, हम मिलके आपस में धंधा कर रहे हैं, तो भैया आज जो एसेट पड़े हैं मेरे पास, तो उन एसेट का पार्टीशन भी तो होगा, उन एसेट का डिवाइडेशन भी तो होगा। भाई पार्टनर्स आपस में बांटने को बोलेंगे ना कि यार ये पैसा है, ये पैसा हमारे पास, लेट्स से एक फर्नीचर है, अब भैया फर्नीचर को बेचो, जो पैसा आएगा वो आपस में हम लोग बांटेंगे। तो कहने का मतलब ऐसा है, जब मैं कहता हूं वी हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसका मतलब मेरे पास आज की डेट में लायबिलिटी है, मेरे पास आज की डेट में एसेट है, तो मुझे ये एसेट और लायबिलिटीज को सेटल करने का है। जैसे एसेट का पेमेंट कलेक्ट करके आपस में बांटना है, वैसे ही बांटने से पहले भैया जो जिम्मेदारियां उनका पेमेंट भी तो करना है। तुम ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि तुम्हारे पास एसेट है, तुम बेचा, पैसे आए, पार्टनर्स ने बांटे और चले गए, और लायबिलिटी वाले बेचारे ऐसे ही देख रहे हैं। मतलब इनको आपने चिड़िया दिखा दी कि हाँ भैया देखो वो चिड़िया, और तुम पैसे लेके रवाना हो गए, ऐसा थोड़ी होगा। सिंपल सा फंडा है, तुम्हारे पास जैसे तुम्हारे जब तुम बिजनेस कर रहे थे, तुमने इनसे उधार कुछ लिया था, पैसा माल जो भी लिया था, अब तुम्हें उनको पैसा देने का है, मतलब तुम्हें उनको पैसा देने का है, अगर नहीं दोगे कोर्ट में जाएंगे। तो कहने का मतलब है, जब मैं कहता हूं डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन में मैं बात करता हूं क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको मुझे क्लोज करने का है। मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करूंगा, मतलब मैं अपनी एसेट और लायबिलिटीज को, मतलब लायबिलिटी को सेटल करूंगा, एसेट्स को रियलाइज करूंगा। क्या बोला मैंने? लायबिलिटीज को सेटल करूंगा, एसेट्स को मैं रियलाइज करूंगा। अभी आगे और देखते जाएंगे, अभी तो मैं मतलब बताना स्टार्ट कर रहा हूं, अभी कुछ लिखने का नहीं, अभी सिर्फ आराम से देखो, सब टाइम मिलेगा कॉपी करने का। अब देखो, आ जाओ सेकंड पॉइंट। अब मैंने कहा ये होता कैसे, तो मैंने कहा अब सबसे पहले तुम्हें क्या बैलेंस शीट का एनालिसिस सिखाना पड़ेगा, मतलब आई विल टीच यू कि बैलेंस शीट का एनालिसिस कैसे होता है। तो मैंने कहा बैलेंस शीट का एनालिसिस मतलब आप मान के चलो कि आज का लेक्चर और कल का पूरा लेक्चर, इन दोनों लेक्चर और हो सकता है तीसरा कुछ लेक्चर,
ये 3 लेक्चर अगर अपन ने बहुत ही अच्छी और ईमानदारी से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद सिर्फ मोनोटोनस क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है। बुक्स तो क्लोज करनी है ना, सब कुछ निपटाना है और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो, अब मैंने कहा बैलेंस शीट, मैंने कहा एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट करते हैं। अपन क्या करते हैं बेटा, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, और एक एक पॉइंट क्लियर करते जाना। कोई भी मतलब इफ यू फील लाइक एट एनी पॉइंट कि यार ये पॉइंट क्लियर नहीं है, डू लेट मी नो कि यार ये पॉइंट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा यहां पे अब अपन बात करेंगे एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट की। किसकी बात करेंगे, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। डिसोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे अब लिखता हूं बैलेंस शीट, और अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के आइटम्स इसमें आ सकते हैं। आ रहा सुनने, आराम से देखना, तुमने सुने हुए सब होंगे, नहीं सुने हुए होंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डू नॉट वरी। मैंने कहा बैलेंस शीट में जितने भी एसेट होंगे उनको आप इन 4 डिफरेंट एंगल से देखोगे। क्या बोला मैंने, आप उनको इन 4 डिफरेंट एंगल से आप उसको देखोगे। क्लियर है बेटा फंडा, आ रहा समझ में। अब देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा जब मैं एसेट की बात कर रहा हूं तो एसेट में हम इसको बांटेंगे नंबर 1, सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या, एसेट साइड में हम कैटेगरी बनाएंगे ऐसे वाले अकाउंट्स जो बैलेंस शीट में आ रहे हैं, जो कैश को या बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। आराम से सुनना। मैंने कहा दूसरा मेरा कैटेगरी क्या है, दूसरा मेरा कैटेगरी है इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। आ रहा समझे, आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, सर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस क्या होता है। मैंने कहा एग्जाम्पल एक ही दूंगा मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, बट वो खर्चा अभी तक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के मैंने जीरो नहीं किया। मतलब ये खर्चा आज भी मेरे एसेट साइड दिखता है, मैंने ये सोच के एसेट साइड दिखाया कि इसका बेनिफिट हो सकता है बाद में मिले, डेफर्ड रेवेन्यू अगर कुछ याद है तो ठीक है, नहीं है तो आराम से बस ये मानो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। या फिर इससे भी आप एक क्लियर, जहां कंफ्यूजन जीरो रखना चाहते हो ताकि ये थोड़ा आगे लेवल पे देखो, तो मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट वाला बैलेंस है, या डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इंडिकेट करता है, लॉस। तो आपने वो ना पार्टनर्स में बांटा नहीं, आपने किस में नहीं बांटा गाइस, पार्टनर्स में नहीं बांटा। अब अगर किसी को ये वाले पार्ट में थोड़ा सा डाउट है तो मैं आपको 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स दूंगा वापस समझाने में। मैंने कहा सीधा सा फंडा है, अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस आता है, जैसे कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हमें लॉस हुआ था बिजनेस करते वक्त, बट उसमें हमने पार्टनर्स में वो लॉस अभी तक बांटा नहीं, पार्टनर्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो आज यहां पे पीएनएल अकाउंट में बैलेंस नहीं होता। हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसका मतलब आज भी बैलेंस है। स्टोरी क्लियर है, मतलब एक ऐसा लॉस जो अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है उसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कहते हैं। मैंने कहा अब उसके बाद थर्ड पॉइंट किसके बारे में बात करता है, थर्ड पॉइंट में अब मैं डालूंगा लोन। क्या डालूंगा, लोन। सर कौन सा लोन, पार्टनर्स लोन। कौन सा लोन, पार्टनर्स लोन। सर ये डेबिट साइड पार्टनर्स लोन आ रहा है, क्या डेबिट साइड, क्या एसेट साइड आ रहा है पार्टनर्स लोन, क्या इंडिकेट करता है मुझे बताओ। ये बैलेंस शीट किसकी है, ये बैलेंस शीट तो फर्म की है ना। तो भैया फर्म के बैलेंस शीट में एसेट साइड कोई चीज आ रही है, इसका मतलब ये पैसा फर्म को मिलेगा, ये पैसा फर्म को मिलने वाला है। तो मैंने कहा ये पार्टनर ने हमसे लोन लिया है, ये पैसा हमें पार्टनर से लेने का है। स्टोरी क्लियर है। अब मैंने कहा फोर्थ पे आ जाते हैं। 5 पॉइंट में बांटूंगा मैं, ठीक है, 5 में बांटूंगा, 4 में नहीं 5 में। अब देखो इधर फोर्थ पॉइंट, मैंने कहा फोर्थ पॉइंट है डेटर्स। सर डेटर्स को अलग क्यों लिख रहे हैं, अभी बताएंगे, अभी सारा एक्सप्लेन करेंगे कि ये बाइफर्केशन क्यों है। अब मैंने कहा डेटर्स में से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपने सुना होगा माइनस होता है, तो मैंने कहा लेट्स से यहाँ पे फिगर्स भी डालूंगा, बाद में डाल दूंगा मैं। तो यहाँ पे XX लिखता हूँ, यहाँ पे भी XX लिखता हूँ, और फाइनली माइनस करने के बाद भी XX आ गया। मैंने कहा इसके बाद फाइनली अब आ गए अदर एसेट्स। इनके अलावा बाकी जो एसेट्स बचे हैं उनको मैंने अदर एसेट्स की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। बाकी किसकी कैटेगरी में डाल दिया, अदर एसेट्स। स्टोरी समझ में आ रही है, स्टोरी समझ में आ रही है, ओके। सर ये आपने ऐसे क्यों डाला, आ रहा समझे, ये आपने एसेट्स को इन 5 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया। देखो डेटर बताने की जरूरत नहीं है, डेटर कौन होता है, जिसको उधार में माल बेचा जिससे हमें पैसा आने का है, वो मेरा एसेट है।
अदर एसेट्स मतलब ये ऊपर जो 4 हमने लिखे हैं, इनके अलावा बाकी जितनी भी चीजें बैलेंस शीट में एसेट साइड आ रही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखो आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी, क्या बोला मैंने, बैलेंस शीट आपको दे रखी होगी, और जितने बैलेंस शीट में आइटम दे रखे हैं आपको उनको इन 5 कैटेगरी में बाइफरकेट करना है। स्टोरी क्लियर है? अब सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा उसके लिए थर्ड पॉइंट मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा। सर सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ, पता है मुझे सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ, बट सेकंड और थर्ड साथ साथ चलेंगे। अब सुनिए आप ध्यान से, मैंने कहा यहां पे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन 4 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। 4 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड मतलब जब डिसोल्यूशन होता है ना फर्म का, तो सिर्फ 4 ही अकाउंट बनते हैं। कितने अकाउंट बनते हैं? 4 अकाउंट बनते हैं। मैं वापस कह रहा हूं, आज का जो लेक्चर है, कल का जो लेक्चर है, परसों का जो लेक्चर है, ये 3 लेक्चर जब कंप्लीट होंगे तो डिसोल्यूशन समझ में आएगा। तो आप आज के लेक्चर से खुद की नॉलेज का, इंटेलिजेंस लेवल का जजमेंट मत करने लग जाना। 3 लेक्चर दो आपको, 3 लेक्चर, तीसरा लेक्चर खत्म होगा, डिसोल्यूशन आपके दिमाग में होगा, गारंटी मेरी। मैंने कहा जब फर्म की बुक्स बंद करनी होती है, जब फर्म की बुक्स बंद करनी होती है, हम 4 अकाउंट बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 4। मैंने कहा सबसे पहले का नाम, मैंने कहा सबसे पहले का नाम रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अब मैंने कहा सेकंड अकाउंट, मैंने कहा सेकंड अकाउंट हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा हम बनाते हैं, तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या होता है? पार्टनर्स लोन अकाउंट। चौथा और आखिरी ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कैश और बैंक अकाउंट। क्या होता है? कैश और बैंक। मैं आपको बताता हूं ये 4 पार्ट में क्यों बांटा, आ रहा समझे? मैं आपको बताता हूं ये 4 पार्ट में क्यों बांटा, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा का पूरा। अब आप समझिए, मैंने कहा अपन ने जितने भी डिसोल्यूशन के वक्त अकाउंट बनाते हैं वो 4 ही होते हैं। मतलब आप ये 4 ही अकाउंट यूज करते हो, 5वां होता ही नहीं। अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर आप इंतजार करो। तो मैंने कहा एसेट साइड को मैंने बाइफरकेट कर दिया, इन 4 अकाउंट की वजह से ये बाइफरकेशन होता है। अब इतना आप समझ लेना, अभी आराम से धीरे धीरे। अब मैंने कहा मैं लाइबिलिटी साइड पे आ रहा हूं, एनालिसिस की बात कर रहा हूं मैं। मतलब एनालिसिस आपने कर लिया, मतलब चैप्टर दिमाग में सेट हो गया। तो आप ध्यान से सुनिएगा, लाइबिलिटी। मैंने कहा लाइबिलिटी साइड में जो सबसे पहली चीज आती है मैं बाइफरकेट करता हूं, वो है पार्टनर्स कैपिटल। क्या बोला मैंने? पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लाइबिलिटी साइड आता है। तो एक बाइफरकेशन वो हो गया। दूसरा बाइफरकेशन, अरे कोई प्रॉफिट, जैसे आपका एसेट साइड आया अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, वैसे ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक बटा नहीं, ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, वो भी लाइबिलिटी साइड आता है। अरे भैया किसी को ये डाउट तो नहीं है कि ये लॉस एसेट साइड क्यों आ रहा है, प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड क्यों आ रहा है? मैं आपको फिर भी छोटा सा हिंट दे देता हूं कि भैया जो लॉस है, आप याद रखना कि ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस कैसे चलता है? बिजनेस तो बैलेंस है, बैलेंस चलता है। कैसे? अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो जो प्रॉफिट है वो किसको पेएबल है? ओनर को। तो इसलिए आप देखो ये जो ओनर को पेएबल है ना, ये ओनर को पेएबल है, इसलिए लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस को पे करने का है। देखो प्रॉफिट हो गया वो अच्छी बात है, खुश हो गए हम, बट जब प्रॉफिट हो गया उसके बाद हमें किसको बांटने का है? ओनर को। तो हमारे लिए लायबिलिटी। वैसे ही मैं कह रहा हूं मेरे को लॉस हुआ, बहुत दुख हुआ, बिजनेस में लॉस हुआ, बट लॉस हुआ कौन भरपाई करेगा? किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो मैं लूंगा, लॉस होगा तो मैं दूंगा? किसने बोला? ओनर को। तो भैया ओनर देगा तो फर्म को तो मिलेगा, तो फर्म के लिए क्या हो गया? एसेट। इसलिए लॉस कहां आता है? एसेट साइड। प्रॉफिट कहां आता है? लायबिलिटी साइड। दिमाग में ये बेसिक भी क्लियर कर दिया मैंने। आ जाओ, अब मैंने कहा थर्ड बाइफरकेशन, आराम से सुनते जाओ। पार्टनर्स लोन। क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? पार्टनर्स लोन। क्लियर है? पार्टनर्स लोन। अब मैंने कहा उसके बाद मैंने कहा अब आ गया मेरा अदर लाइबिलिटीज। क्या आ गया मेरा? अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, ये पार्ट मैंने बना दिया, ये पार्ट मैंने यहां पे डाल दिया। ठीक है बेटा, अब सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि एक काम करोगे, पहले एक बार यहां तक थोड़ा सा कॉपी करोगे ताकि थोड़ा सा लिखा हुआ होगा तो समझाने में आसानी होगी। फटाफट डू इट। मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं आपके लिए।